बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिट नंबर 10 क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 10.1 द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ जी एम का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये बराबर होता है GE ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6 वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अर्थ पर इस पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और मून पर इसकी लेंथ क्या होगी। इफ़ GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है, वो ज़मीन पर G की वैल्यू से 6 गुना लेस है, जबकि ज़मीन पर G की वैल्यू है 10 है। डेटा टाइम पीरियड is equal to capital T is equal to 2 second, length of pendulum on earth is equal to small l e is equal to question mark, length of pendulum on moon is equal to lm is equal to question mark, gravitational acceleration on earth is equal to GE is equal to 10 meter per second square, gravitational acceleration on moon is equal to GM is equal to GE divided by 6। GE की वैल्यू हमारे पास है 10 डिवाइड बाई 6। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ज़मीन पर पेंडुलम की जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून LM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर आपने मून पर लेंथ पेंडुलम की लेंथ आपने फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास GM इज इक्वल टू GE डिवाइड बाई 6। मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़मीन से 6 गुना लेस होती है, तो GE ज़मीन पर G की वैल्यू है तो वो हमारे पास 10 है। 10 डिवाइड बाई 6, 10 को 6 से डिवाइड किया तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1.66। उसको आप राउंड ऑफ करके 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। फार्मूला टाइम पीरियड का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान G। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दें। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून आपने फाइंड करनी है, तो लिहाजा लेंथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ रूट के अंदर मौजूद है, तो हमने लेंथ को रूट से बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे स्क्वायर करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन both sides of equation 1 T square is equal to 2 pi अंडर रूट L अपान G का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के ऊपर आएगा, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा तो 2 2 4 होगा, ये 2 पाई के ऊपर भी आएगा तो पाई स्क्वायर अंडर रूट L अपान G इसके ऊपर भी आएगा। 2 और रूट को आप कैंसिल कर दें, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाई G। इसको आप पहले, इसको आप बाद में लिखें, 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाई G इज इक्वल टू T स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 पाई स्क्वायर को T स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लेकर आए, स्मॉल g को आप नोमिनेटर में लेकर जाएं, तो L इज इक्वल टू GT स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। अब लेंथ की जो ये वैल्यू है, ये मैं लेंथ ऑन अर्थ के लिए भी लिखूंगा और लेंथ ऑन मून के लिए भी लिखूंगा। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, ये होगा अर्थ के लिए मैं लिखूंगा LE इज इक्वल टू GE T स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 लिख दें। और लेंथ ऑन मून के लिए मैं लिखूंगा GM T स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। ये आपके पास 4 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दें। फ्रॉम
इक्वेशन 2 एल ई इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट करें। जी ई हमारे पास है 10, टाइम पीरियड 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14 का होल स्क्वायर। तो एल ई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, देखें 2 2 4, 4 10 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर है तो आप 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये आपके पास वैल्यू आ गई 39.4384। 40 को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 40 डिवाइड बाय 39.4384, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास एल ई इज इक्वल टू 1.01। सिंपल पेंडुलम की जो ज़मीन पर लेंथ है इसकी वैल्यू आ गई 1.01। 10 के बाद 1 और 2 सेम वैल्यू है, बराबर है, इसलिए इसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, 1.02 या 01 एक ही है। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड आंसर लेने के लिए हम इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। तो एल एम इज़ इक्वल टू जी एम, मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 1.67 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू है 2 स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 3.14 का स्क्वायर। एल एम इज़ इक्वल टू, तमाम नोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है तो 2 2 4 होगा, तो इसको 1.67 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 6.8 डिवाइड बाय, अब 4 को देखें, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आई थी 39.4384। इसको आप डिवाइड करें इसे 6.68 डिवाइड बाय 39.4384। एल एम इसकी वैल्यू आ रही है 0.1693। अब देखिए 93 को 93 50 से ग्रेटर है तो 93 को आप राउंड ऑफ करके 93 को आप ड्रॉप करके 6 के अंदर एक नंबर ऐड कर सकते हैं, 0.17 मीटर। मून पर सिंपल पेंडुलम की लेंथ आ गई 0.17 मीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10.2, a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of pendulum is 4.9 second. What is the value of G on the surface of moon? एक सिंपल पेंडुलम है, उसको आपने मून पे ले जाके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है 0.99 मीटर है, तकरीबन 1 मीटर है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। उस सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून? मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू 0.99 मीटर। पेंडुलम का जो लेंथ है वो 0.99 मीटर है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू स्मॉल जी एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आपने फाइंड करना है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। देखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है जो कि रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर निकालना ज़रूरी है। रूट को इसलिए हम रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू अब 2 पाई
अंडर रूट एल अपान जी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर पे आएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 होगा, पाई के ऊपर स्क्वायर आएगा तो पाई स्क्वायर एल अपान जी अंडर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपान जी। अब देखिए जी मालूम करना है आपने, तो टी स्क्वायर और जी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपान टी स्क्वायर। देखें ना, पाई के ऊपर अक्सर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, अभी मैं खुद भी भूल गया था, मैंने बाद में स्क्वायर लगा लिया। तो इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना, यहाँ से नीचे अक्सर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। पुट जी इज इक्वल टू जी एम। जी एम मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, 4 पाई स्क्वायर एल अपान टी स्क्वायर। जी एम इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू है 3.14 का होल स्क्वायर, लेंथ की वैल्यू है 0.99 डिवाइड बाई टाइम पीरियड हमारे पास है 4.9 स्क्वायर। मान नोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.99। जी एम इज़ इक्वल टू, अच्छा तमाम नोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 39.044016। 4.9 का स्क्वायर है तो 4.9 को 4.9 से मल्टीप्लाई करें, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9, इसकी वैल्यू आ गई 24.01। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू, नोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, 39.044016 डिवाइड बाय 24.01, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.6261। रोनी ऑफ करें इसको, आप 61 को ड्रॉप करके 2 के अंदर एक नंबर ऐड कर सकते हैं। जी एम इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, यही आपके पास आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 10.3, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ place on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 part of its value on earth where g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ वर्ड पे आप गौर करें तो ये आपके पास प्लूरल है, यहाँ पे जम आया है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड्स, 2 टाइम पीरियड आपने फाइंड करनी है। सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड्स आपने फाइंड करनी है, पहले अर्थ पे आप फाइंड करें, फिर आप टाइम पीरियड आप फाइंड करें मून पर। और सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर है, उसको अर्थ पर रखा हुआ है, फिर आपने उसको मून पर लेकर जाना है। तो मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़मीन से 6 गुना लेस होती है। तो आप ज़मीन पर जो जी की वैल्यू है वो 10 है, तो 10 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। डेटा, अर्थ पर पेंडुलम की जो टाइम पीरियड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून, मून पर सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड आपने फाइंड करनी है, उसका हम कैपिटल टी स्मॉल एम से ज़ाहिर किया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू स्मॉल जी स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल जी स्मॉल ई डिवाइड बाई 6। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो ज़मीन पर जी की वैल्यू से मून पर जी की वैल्यू 6 गुना लेस है, तो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ को 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, तो यह हमारे पास आया 10 डिवाइड बाई 6। 10 डिवाइड बाई 6 की वैल्यू आएगी 1.666, इसको हमने राउंड ऑफ करके 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दें। टाइम पीरियड फाइंड करना है तो इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा, तो इसको मैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून दोनों के लिए मैं ये फॉर्म बनाऊंगा। तो इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, तो इक्वेशन 1 को आप अर्थ के लिए लिखें, टाइम पीरियड ऑन अर्थ टी इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट, लेंथ सेम है तो लेंथ के साथ एल ई या एल एम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ को एज इट इज़ लिखें एल डिवाइड बाई जी ई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। टी एम टाइम पीरियड ऑन मून होगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल, एल अर्थ और मून दोनों पर सेम है इसलिए एल एम एल ई नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाई जी एम, जी एम का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। इसको इक्वेशन 3 लिख दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 सबसे पहले हम टाइम अर्थ पर टाइम पीरियड की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ है हमारे पास 2 पाई, अच्छा पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14 कांस्टेंट है, एल हमारे पास है, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। यहाँ डेटा के अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया स्टूडेंट, लेंथ आप लिख दें, लेंथ एल इज़ इक्वल टू 1 मीटर। अब हमने इंक्लूड कर दिया है डेटा के अंदर, लेंथ 1 है, जी ई हमारे पास है 10, इसको आप डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई 10, टी ई इज़ इक्वल टू, अच्छा 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6.28 आएगा। 1 डिवाइड बाई 10 हमारे पास वैल्यू आई 0.1 अंडर रूट 0.1, टी ई इज़ इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.31622, इनको आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.31622। तो टाइम पीरियड की जो अर्थ पर टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.98। अब 198 को हम राउंड ऑफ करके इसको आप 2 लिख सकते हैं, 2 सेकेंड। अर्थ पर टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 सेकेंड। अब हम मून पर टाइम पीरियड की वैल्यू लेंगे तो इक्वेशन 2 को हम यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 टाइम पीरियड ऑन मून टी एम इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14 अंडर रूट, लेंथ है 1, जी एम हमारे पास है 1.67, टी एम टाइम पीरियड ऑन मून 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा अंडर रूट, 1 को 1.67 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 1.67, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5 तकरीबन 99 हम लिख सकते हैं यहाँ। इसका आप रूट ले लें, अंडर रूट 0.599, इसकी वैल्यू आ रही है 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.7739। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.7739, यह वैल्यू आएगी आपके पास 4.860। अब देखें 60 50 से ग्रेटर है तो 60 को ड्रॉप करके आप 8 में एक नंबर ऐड कर सकते हैं, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।